तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं। बात करेंगे आज ऐसे ही कुछ ज़मीनी खुदाओं की जो अपनी औकात भूल कर वो हरकतें कर रहे हैं कि जिससे वो आसमान वाला खुदा भी यकीनन नाराज़ हो चुका होगा। पुलिस वाले ज़मीनी खुदा बन बैठे हैं। लॉकडाउन जो है वो अवाम के गले की हड्डी बन चुका है। कराची आने से पहले वजीराबाद ले चलते हैं। अरे ये जो आपको फुटेज दिखाई जा रही है ये भुट्टो के देश का अहवाल आपको नजर आ रहा है, जिसमें ये पुलिस वाला आकाओं की आमद का मुंतजिर ये पुलिस वाला एक मासूम बच्चे को अस्पताल जाने नहीं दे रहा। सेट पे आके बैठा हूं तो मेरे हाथ में ये खबर थमाई गई है जो ये बता रही है कि सीएम सिंध की आमद पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन सख्त किया गया। यहां तक कि बीमार बच्चे और उसके इस वालिद को अस्पताल जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस बच्चे के नाकिबत अंदेश वालिद को यह नहीं पता था कि इसके बच्चे और इसके पूरे मोहल्ले के बच्चों की जिंदगियां उस एक सीएम सिंध की जिंदगी से कहीं ज्यादा अर्जा हैं कि जो इस वक्त उस एक अनदेखी बीमारी को फतह करने चला है जिस पर यूरोप फतह नहीं पा सका। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुख्तदर तरीन इदारों से यह अपील करता हूं कि आप इस एक नाकिबत अंदेश वालिद, इसके बच्चे, उसकी मां, इन तीनों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि आइंदा इस मुल्क में कोई बीमार होने की कतई जुर्रत न करे। इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वजीर आला सिंध के रास्ते में रुकावट बन करके खड़े हो गए। यही सब काम वजीर आला शहबाज शरीफ जब थे उस वक्त भी हमने देखा वज़राए आला तब्दील होते रहे मुख्तलिफ सूबों के, नहीं तब्दील हुई थी ये सूरत हाल। वजीराबाद का अहवाल आपको बताऊं, ये था भुट्टो के देश लड़काना का अहवाल। वजीराबाद में पुलिस वाले इस हद तक संगली पर आमादा थे कि एक नौमौलूद बच्चे को जिसे ऑक्सीजन की अशद जरूरत थी, डबल सवारी पे होने की वजह से उसके बाप को उतार लिया और उस बाप बीमार बच्चे को उसको ले करके पुलिस मोबाइल में वो घुमाते रहे। फिर अस्पताल जाने के बजाय उन्हें हवालात ले जाकर के लॉकअप कर दिया गया। और उसके कहीं बाद जब ये बच्चा अस्पताल से मुंह देखना नसीब हुआ तब तक इस्राईल अलैहिस्सलाम को परवाना मिल चुका था इसे बच्चे की जान कब्ज करने का। वजीराबाद में वो बच्चा कानून नाफिज करने वाले इदारों या बिलखुसूस आप पुलिस से कहिए, पुलिस की फिरौनियत के हाथों जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अब आते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में पुलिस वालों ने जो पैदागिरी का धंधा ऑन किया हुआ है। अगर कोई ज़हनी माजूर, अगर कोई सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल इस एक बात से नावाकिफ है तो उसे चाहिए कि दिमाग लॉकडाउन खुलने के बाद यकीनन कि दिमाग के किसी अच्छे से डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन यहाँ कराची में सूरत हाल है कि ये पुलिस वाले फैमिलियों तक को रोक करके उनकी बाइक्स पंचर कर रहे हैं। बाइक्स की जो है वो पंचर की जा रही है। फैमिलियों को उनकी औकात बता रहे हैं ये पुलिस वाले, और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सिंध सरकार का एक चौड़ा आदमी आईजी लग करके आया है। ये देखिए कितना संगीन जुर्म। कोरोना डबल सवारी पे आता है, जब भी आता है ये दुनिया ने WHO ने बताया है वजीर आला सिंध के कान में, और वजीर आला ने अपने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों ने ये नीचे वालों को बताया, और ये किस तरह से लोगों की टायर की हवा निकाल रहे हैं। इस तरह से हम कोरोना पर फतह पाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस एक सूबे में। वजीर आला का फरमाबरदार आईजी, बदस्तूर अगर मैं कहूं तो बुरा लगेगा लेकिन सानू की मैं कह ही देता हूं, आईजी अभी तक कोमा में है। मेरी एपिसोड देखने के बाद अगर उसे होश आ जाए तो आ जाए, वरना तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल वो होने वाली है। हम एक जमाने तक, मैं आज ऑन एयर कह ही देता हूं यार बहुत हो गया, एक जमाने तक हम तालिबान से लड़ते रहे। आप सोचिए कि वो बच्चा जिसके बाप ने उसको अपने हाथों से लहद में उतारा होगा, क्या वो आगे बढ़ करके अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाएगा?
उसे कोई माइका लाल, कोई इमरान खान, कोई शहबाज शरीफ रोक लेगा? कोई बड़े से बड़ा तमंगर इस वक्त का जिसे अपने आगे पीछे होने वाले गार्ड्स के ऊपर बड़ा गर्व है, बड़ा नाज है, वो जो गार्ड्स लेकर के घूमते थे वो भी इधर उधर हो गए। आप खुद पैदा कर रहे हैं दहशतगर्द, आप खुद बनाएंगे तालिबान, आप खुद परवान चढ़ा रहे हैं उन लोगों को। जिसका बच्चा मरेगा वो इस सिस्टम को चलाने वालों के गले में हाथ डाल देगा और वो ठीक करेगा, और वो ठीक करेगा। मजाक बनाया हुआ है आपने लॉकडाउन के नाम पर, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इस कार्य खैर में, इस जुर्म में बराबर का शरीक है ये मीडिया। रोजाना दिल के दौरे से पड़ने वाली अमवात को छुपा करके ये सिर्फ कोरोना की अमवात बता रहा है, इसलिए कि इसको इसका अजर मिलता है। कुत्ते के कांटे से कितने लोग मर जाते हैं उसकी खबर नहीं चलाई जाती, रोक दी जाती है, जस्ट बिकॉज उसका कोई अजर नहीं है। वजीर आजम ने आंसू बहाए हैं, लेकिन वजीर आजम और उनके आंसू, कह रहे हैं मुझे पुलिस का तशद्दुद देख करके अफसोस हुआ। सर आप ये कार्य खैर भी मत कीजिए, इसलिए कि आपके अफसोस से फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आपके अफसोस से कख नहीं होना। आपने वहीं बनीगाला में रह करके, अब मैं कुछ कहूंगा, वजीर आला जो है वो अवाम की कीमत पर कोरोना से जंग लड़ने में मसरूफ है। पता नहीं उनकी जंग लड़ते लड़ते यहां कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से जाएंगे। एहतसाब की गाड़ी जो है वो, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, एहतसाब करने के दावे जो हैं वो जमीबोस हुए। 25 अप्रैल को जो रिपोर्ट आने वाली थी वो अब धड़म तख्ता हो गई, सिर्फ इसलिए कि एपिसोड पूरी तरह से रोमांचक हो। 1 महीने का मजीद टाइम। दूसरी तरफ भुट्टो के देश में एक और मासूम की जान चली गई। लड़काना के 6 साला हसनैन के बाद अब 6 साला जहीर भी आवारा कुत्तों की नजर हो गया। यह है वो मासूम बच्चा जिसने अपनी जान को गंवा दिया। इसके मां बाप की, इसके लवायकीन की वो पछाड़ें जरा भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए। और कल मेरे शो में अखूनजादा चट्टान साहब का वो जवाब अपने जहनों में लाइए, और फिर मैं देखता हूं आपका खून कैसे नहीं खौलता। कल जब मैंने ये बताया कि यहीं कराची के एक घर में दूध न मिलने के सबब, खाना न मिलने के सबब 3 बच्चे बिलक रहे थे, तो अखूनजादा चट्टान साहब ने निहायत इत्मीनान से पूरी बात सुनने के बाद कहा कि भूख से दुनिया में कोई नहीं मरता, भूख से नहीं मरता, इसलिए उसे कुत्ते के कांटे से हम मरवा देंगे। कोरोना से हम तुम्हें बचाएंगे, कुत्ते के कांटे से तुम खुद बचो। अजरा पेचूहू साहिबा का वो बयान अपने जहन में लाइए, और फिर मैं देखता हूं कि आपका खून आपकी रगों से कैसे नहीं बाहर आ जाता, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को कुत्तों को पत्थर मारने से रोकें। आप आसफा भुट्टो का वो ट्वीट अपने जहन में लाइए जिसमें उन्होंने कुत्तों के मारे जाने पर कोहराम मचाया था। हमसे अच्छे इस देश के कुत्ते ठहरे। ये तस्वीर जो आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइज़ की, अगर ये आपके और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी है, ये 2 साल का बच्चा, इसको भूख और बीमारी की वजह से इसके बाप ने टांग दिया। इसके घर में कई दिन से फाके थे, इसको मौत का मतलब भी नहीं पता था। वो हाकिम जो हजरत उमर का अहवाल सुना करके इक़्तिदार में आया था, उसका एक मुंह चढ़ा वजीर आला पंजाब पे अभी भी उसकी हुकूमत के तख्त मौजूद हैं। किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी, किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी। इमरान खान साहब जिन बुलंदियों पे, वहाँ उनको वैसे भी जो मसाइल हैं
मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की FIR उससे वो वाकिफ़ भी होंगे। सना खान तकदीस तब्दीली को ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर कहीं मिलें तो मुझे बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया अल्लाह की रहमत की अर्श के साए में होगा, तो फिर ये हाकिम जो हम पर मुसल्लत हैं, ये माज़अल्लाह जहन्नम के कौन से गड्ढे में माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पाए जाएंगे। अगर मैं अपनी किसी ज़ाती वजूह की बुना पर कह रहा हूँ तो मुझे कैफर किरदार तक पहुँचाइए। मैं इस बच्चे का नाम तक नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसकी ज़ात, इसका शिजरा, इसका हसब नसब क्या है, लेकिन कल रात से इस तस्वीर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पंजाब से अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी एक हामला खातून लॉकडाउन के सबब भूख से अपनी जान से गई। BBC की आज की टॉप स्टोरीज में ये खबर मौजूद है, और अगर हुक्मरानों को सही मानों में आईना दिखाना है तो दिखाओ वो NDTV का वो स्क्रीनशॉट। ये आपके मेरे हम सब के इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन मुल्क NDTV की एक रिपोर्ट का, न्यूज़ रिपोर्ट का अहवाल है, जिसने मज़े ले लेकर ये रिपोर्ट मेरी और आपकी मफलूकुल हाली की ये दास्तान अपनी वेबसाइट पर चढ़ाई हुई है, जहां इसको अब तक हज़ारों लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। और वो हमारी एटमी रियासत पाकिस्तान का अहवाल एक दूसरे से मज़े ले लेकर के शेयर कर रहे होंगे। अपनी कमियों का एहसास करना मुश्किल है, दूसरों को गाली देना आसान है। इंडिया को गाली किसी और दिन दे लेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि मैंने और आपने जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन अमवात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या झक मारी है। मुतवफ़िया रूबीना 6 बच्चों की मां थी। इस घर में भी लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी और भूख ने डेरे डाले हुए थे। ये खातून रात को 10 बजे खालिक हकीकी से जा मिली, यहां तक कि इसकी तदफीन भी जो अहले मोहल्ला ने चंदे की मदद से की। अलबत्ता इसकी मौत ने इसके गांव वालों का ये जरूर भला कर दिया। इसके बच्चे, कैन यू इमेजिन, इसके बच्चे अपनी मां की मौत से बेखबर घर में खेलते फिर रहे थे। ये BBC लिख रहा है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। मुझे किसी से, किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई ग्रज नहीं। लेकिन यार कौन लोग हो, तुम कहते हो कि भूख से कोई नहीं मरता, ये कौन मरा है? माजरत, 30,000 रुपए देकर खुलासी कराई गई है रूबीना की। इसके गांव में राशन बटा है, लेकिन अच्छी खबर जो ये है कि भुट्टो आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला उसे जिंदा रखे। दूसरी स्टोरी हमारी सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद मशकूर करार पाई है। ज़राए ने अपने तौर पर इंकशाफ किया है कि एक हसास इदारे ने इस हवाले से वज़ीर आज़म से शिकायत की गई थी कि कोरोना के हवाले से सूबाई हुकूमत की फराहम करदा आदाद व शुमार उसमें तज़ाद पाया जाता है। मामले की तहकीकात के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, JIT नहीं, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। सरबराही इसकी एक अहम इदारे के ग्रेड 20